आपका दुबई वाला राजा। आज आपको रिव्यू दे रहा हूं आज ही के दिन रिलीज हुई नई फिल्म मणिकर्णिका का। दोस्तों, मणिकर्णिका यानी कि झांसी की रानी, इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है जी स्टूडियोज, कमल जैन और निशान पिट्टी ने। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है क्रिश और कंगना रानावत ने। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं कंगना रानावत, अंकिता लोखंडे, डैनी, सुरेश ओबराय, कुलभूषण खरबंदा, देखा दीक्षित जी, हमारी बनो सबसे अलग है। और अतुल कुलकर्णी। अंग्रेजी सत्ता तुम्हारी मिसाल बनाना चाहती है, लटकाना चाहती है तुम्हारे कटे हुए सर को झांसी में। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कंगना रानावत ने इन शब्दों को अपने अभिनय से इस फिल्म में पूरी तरह से साबित कर दिया है। इस फिल्म को पूरा करने में कई तकलीफें आई, कई प्रॉब्लम्स आई, लेकिन सबको निपटाते हुए, सबसे आगे बढ़ते हुए इस फिल्म के जुनून को पूरा किया है और अच्छी तरह से अपने रोल को निभाया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस फिल्म की कहानी की। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है अमिताभ बच्चन के वॉइस ओवर से और दिखाते हैं 1828 का समय। भारतवर्ष एक महान सभ्यता है जहां मिट्टी भी सोना थी और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाजों से एक दिन घुस आए कुछ क्रूर शैतानी इरादे। जिस समय कंगना रानावत, जो कि मणिकर्णिका हैं और जिसका शॉर्ट नेम है, घरेलू नाम है मन्नू, उनको एक शेर का शिकार करते हुए दिखाया गया है और उस शेर को वो अपनी तीरंदाजी से तीर चलाकर बेहोश कर देती है। मणिकर्णिका शिकार शेर का करते समय कंगना रानावत के ऊपर नजर पड़ती है कुलभूषण खरबंदा की, जो कि राजगुरु हैं पेशवा के, यानी कि सुरेश ओबराय के, और उनको ये लड़की अपनी सुंदरता और साहस की वजह से पसंद आ जाती है और वो उसकी शादी करवा देते हैं गंगाधर राव, यानी कि महाराजा ऑफ झांसी से। और इस तरीके से कंगना रानावत लक्ष्मी का रूप ले लेती हैं और वो बन जाती है रानी लक्ष्मीबाई। आपकी मन्नू अब झांसी की हो चुकी है। परंपरा के अनुसार नया नाम दिया जाएगा लक्ष्मी। रानी लक्ष्मीबाई की। उस समय भारत के अंदर अंग्रेजों का राज था। ईस्ट इंडिया कंपनी चारों तरफ छाई हुई थी और रानी लक्ष्मीबाई शादी करके आती है। उसको एक बच्चा हो जाता है। बच्चे को उसके कुछ रिश्तेदार षड्यंत्र रचकर जहर दे देते हैं, उसकी मौत हो जाती है और दूसरी तरफ उनके पति को भी उस जहर का असर हो जाता है और कुछ समय के बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। लेकिन जो अंग्रेजों का राज था वो इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो पहले से ही कंगना रानावत से यानी कि लक्ष्मी से नाराज थे। शुरू में जब महल के अंदर अंग्रेज आते हैं उस समय उनके पति उनके आगे सर झुकाते हैं, क्योंकि अंग्रेज का कहना है कि हम जब भी आएंगे आपको हमारे आगे सर झुकाना पड़ेगा। और रानी लक्ष्मीबाई को ये बात पसंद नहीं आती है, इसीलिए वो सर झुकाने से इनकार कर देती हैं। और अंग्रेज को ये बात पसंद नहीं आती, वो कहता है कि एक दिन आपको मेरे आगे सर झुकाना ही पड़ेगा। और यहाँ से शुरू होती है बगावत। लक्ष्मीबाई को कंपनी चेतावनी देती है कि जल्दी महल खाली कर दे। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। कहानी नया मोड़ लेती है। अंग्रेज उसके पीछे पड़ जाते हैं और किसी भी तरीके से
झांसी को हासिल करना चाहते हैं और उस हासिल करने के लिए वो न जाने क्या क्या करते हैं। दोस्तों उसके बाद कहानी कई मोड़ लेती है, कितने नए नए रंग आते हैं। मैं चाहता हूं कि इस कहानी को आप जाकर सिनेमा के बड़े पर्दे पर देखें, क्योंकि फिल्म बहुत ही अच्छी है, देखने लायक है। मैं लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूँ। दोस्तों इस फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले लिखा है केवी विजेंद्र प्रसाद ने, और इसलिए मैं केवी विजेंद्र प्रसाद को 4 स्टार देना पसंद करूंगा। और इसके डायलॉग लिखे हैं प्रसन्न जोशी ने, उसके लिए मैं उसको 4.5 स्टार देना पसंद करूंगा, क्योंकि डायलॉग बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे, बहुत ही उम्दा है, जो कि आपको कई जगह रुला देते हैं, हंसा देते हैं और इतना इमोशनल कर देते हैं कि आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी आजादी का उत्सव मनाए। हम लड़ेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के सपने को पुनः जीवित। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस फिल्म के कलाकारों के अभिनय की। सबसे पहले कंगना रानावत, उन्होंने इस फिल्म में लक्ष्मीबाई के किरदार को इस कदर जीवित किया है, इस कदर निभाया है, जिसकी कोई भी इंतहा नहीं है, जिसको आप सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। इतनी खूबसूरत लगी हैं, इतनी लाजवाब लगी हैं, ऐसा लगता है कि हम कंगना रानावत को नहीं, रानी लक्ष्मीबाई को अपने सामने देख रहे हैं। हर रोल में, हर सीन में, हर बात में, डायलॉग में, शब्दों में आपको सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई का रूप नजर आता है। ब्यूटीफुल, सुंदर, गोरी, चमकती हुई, कपड़ों में वेल ड्रेस्ड, इतनी शानदार अभिनय करती हुई, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आज हमारे सामने रानी लक्ष्मीबाई खड़ी है। मैं वो मशाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर आजादी की भूख बनकर दहकेगी। इन सब बातों के लिए मैं कंगना रानावत को यानी रानी लक्ष्मीबाई को 5 में से 5 स्टार देना पसंद करूंगा। जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। आज के लिए नहीं, आप कल के लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों इस फिल्म के बाकी सब सह कलाकारों ने अपना अभिनय बहुत खूबसूरत ढंग से, अच्छी तरह से निभाया है, और आपको ये तोहफा दिया गया है 26 जनवरी के एवज में कि आप अपनी 26 जनवरी को अच्छी तरह से एंजॉय करें। आप इस फिल्म को देखें, पूरी फिल्म देशभक्ति के शब्दों से भरपूर है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस अंदाज को, जिस अंदाज से फिल्म में दिखाया गया है, जिस खूबसूरत तरीके से फिल्म को बनाया गया है, उसको देखना अपने आप में एक नई बात है और आपको बहुत अच्छी लगेगी। हर फ्रेम में कंगना रानावत खूबसूरत लगती है, डैशिंग लगती हैं, वार करती हैं, लड़ती हैं तो भी अच्छी लगती हैं, खड़ी रहती हैं तो भी अच्छी लगती हैं। फिल्म का डायरेक्शन अच्छा होने की वजह से, फोटोग्राफी अच्छा होने की वजह से सब फिल्म में अच्छा हो। हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी हर आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई। मणिकर्णिका। अब हम बात करेंगे इस फिल्म के डायरेक्टर की। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है क्रिश और कंगना रानावत ने। इस फिल्म को डायरेक्ट करते समय इन्होंने इस तरह से काम किया है जिसके बारे में आपको मैं कुछ नहीं कह सकता कि कितने लाजवाब तरीके से, किस बेहतरीन तरीके से, किस खूबसूरत तरीके से डायरेक्शन दिया है कि फिल्म एकदम अच्छी बनी है। आप इसको जाकर बड़े पर्दे पर बहुत जल्द से जल्द देखिए और आप एंजॉय करेंगे। डायरेक्शन के लिए मैं क्रिश और कंगना रानावत को इस फिल्म के लिए 5 में से 5 स्टार देना पसंद करूंगा। दोस्तों अब बात निकली है स्टार की, तो मैं मणिकर्णिका को इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार देना पसंद करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप भी जाकर इस फिल्म को देखें और देशभक्ति की भावना को महसूस करें कि देश क्या होता है, देशभक्ति क्या होती है, देश के लिए जान देना कितना जरूरी होता है, देश की आन और बान और शान पहले और हम और आप बाद में। देश से है प्यार तो सब कुछ मिट गया।
अब किसके लिए लड़ेंगे हम? हर पल ये कहना चाहिए हमारा पहला प्यार मातृभूमि नहीं है क्या लक्ष्मी? दोस्तों, अब मैं दुबई वाला राजा आपसे इजाजत चाहता हूं और मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आता है तो अपने चाहने वाले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब का बटन तो आपके सामने है, दबाइए दबाइए दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और आइए मेरे दिल के और नज़दीक आइए। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी अगले फिल्म के रिव्यू पर, तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ओके बाय, थैंक यू, शुक्रिया।